तमाम साइमीन को जो इस वक्त हमें YouTube पर देख रहे हैं, आप सबको नाजिया अमजद और सर अमजद की तरफ से सलाम कबूल हो। और जो बच्चे इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको हम अपने इस प्रोग्राम खुदा के अजीम काम के 3rd एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। तो जी बच्चों, आप कैसे हैं? यकीनन आप खैरियत से होंगे। और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अब दुआ के साथ करेंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने गुजरे हफ्ते में हमारी बड़ी हिफाजत की और इस कोरोना जैसी मुज़ी मर्ज से बचाकर महफूज रखा। ऐ खुदावंद, अब जो कि हम तेरे कलाम में से इन बच्चों को सिखाएं वो इस पर अमल करने वाले हों और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों। मांगते हैं मसीह यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आइए बच्चों, अब हम एक एक्शन सॉन्ग सीखते हैं। छोटी छोटी लोमड़ियाँ खेत में से क्या, छोटी छोटी लोमड़ियाँ खेत में से क्या, गुस्सा लड़ना झगड़ना घूमन क्या, गुस्सा लड़ना झगड़ना घूमन क्या, ये हमारे दिल से कभी ना रहे क्या, ये हमारे दिल में कभी ना रहे क्या, छोटी छोटी लोमड़ियाँ खेत में से क्या, छोटी छोटी लोमड़ियाँ खेत में से क्या। तो जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा ये आपको सॉन्ग? यकीनन आपने खुदा से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, हम आज की स्टोरी सुनते हैं। तो हम सर अमजद के साथ आज की स्टोरी सुनते हैं। जी सर, आज कौन सी आप हमें स्टोरी सिखा रहे हैं? तो जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने हमारे 2nd एपिसोड में आदम और हवा के मतलब जाना, तो हमारी आज की जो स्टोरी है वो काइन और हाबल के मतलब है। तो हम जानेंगे कि काइन और हाबल कौन थे और उन्होंने क्या किया। तो बच्चों, जब आदम और हवा को खुदा ने बाग अदन से बाहर निकाल दिया तो ज़मीन पर आने के बाद खुदा ने उनको 2 बेटे अता किए, एक काइन और दूसरा हाबल। काइन जो था वो बड़ा था और हाबल उससे छोटा था। तो जब वो दोनों अपने अपने कारोबार के हिसाब से काइन जो था वो खेती बाड़ी करता था और हाबल जो था वो भेड़ बकरियों को चराता था। थोड़े अरसे के बाद उन दोनों ने खुदा के हुजूर अपनी पैदावार का कुछ हिस्सा लाने का सोचा और काइन जो था उसने अपने अनाज में से बेहतरीन पैदावार का हिस्सा खुदा के हुजूर लाया और हाबल जो था उसने अपनी भेड़ बकरियों में से अपने जो उनकी भेड़ बकरियों के पलोठे थे उनको खुदा के हुजूर पेश किया ताकि वो अपने खुदा को खुश करें। तो खुदा ने काइन के हदिये को कबूल ना किया, जबकि खुदा ने हाबल के हदिये को कबूल किया। तो काइन को ये जानकर बहुत गुस्सा हुआ और वो हाबल से हसद करने लगा, क्योंकि हाबल के हदिये को खुदा ने कबूल कर लिया था और काइन के हदिये को खुदा ने कबूल नहीं किया था। एक दिन वो दोनों जब खेतों में काम कर रहे थे तो काइन जो था वो अपने खेती बाड़ी का काम कर रहा था और हाबल खेतों में भेड़ और बकरियों को चरा रहा था। तो अचानक काइन ने हाबल पर हमला कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। थोड़ी देर के बाद खुदा ने आसमान से काइन को आवाज़ दी कि आए काइन, तेरा भाई हाबल कहाँ है? तो उसने कहा, क्या खुदावंद, क्या मैं कोई अपने भाई का निगहबान हूँ या मैं उसका रखवाला हूँ? मुझे क्या पता है वो कहाँ गया। तो खुदा ने काइन को जवाब दिया, क्या है काइन, तूने ये क्या किया? तूने अपने भाई को क्यों कत्ल किया, जबकि तेरे भाई का खून अब भी मुझे उस मिट्टी से पुकार रहा है। लिहाजा तूने मेरी नज़र में गुनाह किया और तू इस ज़मीन के सबब से लानती ठहरा। और जब तू इस ज़मीन पर हल चलाएगा तो ये ज़मीन तेरे लिए जड़ी बूटियाँ और ऊँट कटारे उगाएगी और
تو اس زمین پر آوارہ اور خانہ دار ہوگا، کھانا خراب ہوگا، تاکہ جو بھی تجھے دیکھے گا تو اس نے کہا کہ اے خداوند، اے خداوند تو مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، کیونکہ یہ سزا میری برداشت سے بہت باہر ہے۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ جو بھی تجھے مارے گا میں اس سے 7 گنا زیادہ بدلہ لوں گا۔ تو دیکھا بچوں، آج ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ آج ہم نے اس کہانی سے 3 چیزیں سیکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ ہم کسی سے حسد نہ کریں، بلکہ پیار اور محبت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ پیش آئیں۔ اور نمبر 2 کہ جو بھی ہم خدا کے حضور کوئی اپنا ہدیہ یا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اس کو سچے دل کے ساتھ اپنے خدا کے سامنے لائیں، تاکہ خدا ہمارے اس ہدیے اور نذرانہ کو قبول کرے۔ اور نمبر 3 کہ بے شک ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں لیکن خدا پھر بھی ہماری فکر کرتا ہے۔ تو جی بچوں، کیسی رہی آج کی یہ سٹوری؟ امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اگلی کہانی کے ساتھ اگلے سنڈے کو ہم پھر ملیں گے خدا کے عظیم کام میں۔ تو آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ تو آئے ہم آج کی آیت کے متعلق دیکھتے ہیں۔ اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ یوحنا کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 12 آیت۔ آمین۔ تو جی بچوں، ہمیں امید ہے کہ آپ نے آج کی آیت جو ہے یہ اس کو سیکھا ہوگا، اور اس کے بعد آپ اس کو بعد میں بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کی کہانی کیسی لگی؟ تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں، تاکہ ہم اگلی اپنی کہانیاں ہیں وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا حافظ۔